महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपका चैनल पे और इस सेशन में जिसका नाम है टॉक हेयर बडी। और आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि क्या विषय है आज का विषय है कि मी टाइम क्या होता है, अपने को समय देना क्या होता है। लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसको लेकर कि क्या है, और इस विषय पे कोई चर्चा करता नहीं है और लोगों का कन्फ्यूजन दूर होता नहीं है। तो इसीलिए इस सेशन में हम ये विषय लेकर आए हैं, क्योंकि अपना तो काम ही है, अपना ये सेशन ही इसलिए है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा की जाए जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है ना। तो हम लोग इस पर बात करेंगे आज, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे ही पसंद आने के बाद, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मी टाइम क्या होता है, अपने आप को समय देना क्या होता है। बहुत सारे लोग मतलब ये सोचते हैं कि अपने आप को समय देना, मी टाइम देना मतलब ये कि हम घंटों अपने आप के साथ ही बैठे रहे, लोगों से कांटेक्ट तोड़ दे, या फिर हम लोगों को इम्पोर्टेंस ही ना दे और खुद को ही इम्पोर्टेंस दे। क्या ये होता है मी टाइम? नहीं, मी टाइम और अपने आप को समय देना ये नहीं होता है मी टाइम। मी टाइम का मतलब होता है, अपने आप को समय देने का मतलब ये होता है कि जब आपको एक एग्जांपल देते हैं। आज की डेट में 80% लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, उनके पास सब कुछ है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, उनके पास फैमिली है, उनके पास बोलने बतियाने के लिए लोग हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने आप को एकदम अलोन फील करते हैं, एकदम अकेला फील करते हैं, और इसीलिए फिर वो लोग फ्रस्ट्रेशन में और स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ये हम सबके साथ होता है। वंस इन अ वाइल एक बार ऐसे लगता ही है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ यार। लगता है कि नहीं, बताइए सच। ये हर किसी को लगता है। एक वक्त में ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ और मैं ना कहीं अकेला चले जाओ यार। नहीं चाहिए ये लोग, नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए ये कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और ऐसा क्यों लगता है, कभी सोचा है? यही यही हम समझाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों फील होता है। सब कुछ होते हुए भी हमें लोनली फील क्यों फील होता है, हमें अकेलापन क्यों फील होता है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को वक्त नहीं देते, हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप से बातें नहीं करते, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप देखिए, आप सब अपने लोगों को इम्पोर्टेंस देते होंगे, उनकी चीज़ों को, उनके साथ समय बिताते होंगे। कुछ लोग ऑफिस में समय बिताते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ समय बिताते हैं, कुछ लोग सब दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो जरूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही हम नहीं करते। हम कभी बैठकर अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दुखी क्यों हैं? क्या हम ये अपने आप से सोचते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे। लोगों को समझने से जरूरी है अपने आप को समझना, और ये तभी संभव है जब हम अपने आप के साथ समय बिताएं, अपने आप को अंदर से जाने कि हमें क्या चाहिए। मी टाइम उसी को कहते हैं कि अपने आप को जानना, अपनी खुशी को पहचानना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। दुनिया भर में हम सबको इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमें क्या चाहिए? अभी बहुत सारे लोग यही बोलेंगे, फैमिली अगर बन जाती है, शादी करता है इंसान, बच्चे करता है इंसान, तो फिर अपने आप का इम्पोर्टेंस कहाँ आता है? फिर तो फिर बच्चों में ही बढ़ जाता है, परिवार में ही बढ़ जाता है। लेकिन वही तो फिर दुख का कारण हो जाता है ना। जब आप अपने इम्पोर्टेंस को, अपने को छोड़कर जब आप सबको इम्पोर्टेंस देने लगते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को इम्पोर्टेंस मत दो, खुद को ही दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने आप को भी तो इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमें खाने में हमें काजू कतली चाहिए, हमें बहुत पसंद है काजू कतली। लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारे जो दोस्त है, वो ये बोल रहे हैं, खासकर परिवार का एग्जांपल लेंगे कि हमारा जो परिवार है उनको गुलाब जामुन पसंद है और हमें काजू कतली खाना है। और हम जब उनके साथ बाहर जाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि गुलाब जामुन खाएं या काजू कतली। तो हमारी फैमिली बोलती है कि भाई गुलाब जामुन ही ऑर्डर करिए। तो फिर हम छोड़ देते हैं और हम बोलते ठीक है भाई, गुलाब जामुन ही खा लेंगे, चलो। तो फिर क्या किया हमने? हमने अपने आप को सुना नहीं, हमने उनको इम्पोर्टेंस दिया, उनकी चीज़ों को दिया, बट अपने आप को नहीं दिया। तो अगर हम अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देते तो हम काजू कतली भी खाते ना, क्योंकि वो हमारी
हमारी इच्छा है, हमारे मन की इच्छा है, हम अपने मन को सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हम अपने आप को, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना, तो हम इतने भीड़ में भी अकेले रहेंगे। हम हमेशा यही विक्टिम फील करते हैं, हम विक्टिम फील करते रहेंगे हमेशा कि भाई हम तो सेक्रीफाइस ही करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते भी तो हैं, भाई हम तो हमारे परिवार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं रही। आप देखिए जो गृहिणियाँ होती हैं, जो हाउस वाइफ होती है, वो हमेशा चिड़चिड़ी की होती है। उस घर का सारा काम करती है, सब कुछ संभालती है, सब कुछ ये करती है। आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को? आप सुनो कि वो सब कुछ करती है, उनका पूरा कर्तव्य निभाती है, लेकिन हमेशा चिड़चिड़, उनकी यही तकरार रहती है कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, उनकी चीज़ों को कोई प्रधानता नहीं देती। जैसे उन्हें आइसक्रीम खाना है तो लोग, उनके फैमिली वाले ये नहीं बोलेंगे कि तुम आइसक्रीम खा लो, भाई हम तुमको खिलाते हैं, बल्कि उनके बच्चों को या उनके परिवार को जो पसंद है वो बनाया जाएगा, वही खिलाया जाए। तो इससे उनको ये, उनकी ज़िंदगी रही नहीं ना। मतलब जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं तो हमारा अस्तित्व ही मर जाता है, हमारा मन ही मर जाता है। और फिर जब मन मर जाता है तो फिर तो ये शरीर है, सिर्फ शरीर है, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं। और इसीलिए हम दुखी हैं। आप समझे कि लोग परेशान और फ्रस्ट्रेस और स्ट्रेस किस लिए रहते हैं? इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को, अपने इम्पोर्टेंस को दबाकर दूसरों को ही इम्पोर्टेंस देने में इतना लग जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपना ये बी टाइप यही होता है। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं ना, तो आपको अपने वही हम ये, और हम अभी भी ये नहीं कह रहे आपको अपने आप को 100% इम्पोर्टेंस देना है या आपको अपने साथ ही वक्त बिताना है, दुनिया से कनेक्शन ही तोड़ देना है, ऐसा नहीं होता। वी आर सोशल, है ना, ह्यूमन इज सोशल एनिमल। तो हम लोग नहीं तोड़ सकते किसी से रिश्ता, लेकिन अपने आप से रिश्ता तोड़ के बैठे हो उसका क्या? आप सबसे पहले अपने आप से भी तो रिश्ता तोड़ के बैठे हो ना, तो वो रिश्ता भी तो जरूरी है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिश्ता क्या है पता है? वो आपका और आपके साथ का रिश्ता। आप अपने साथ ही सब कुछ तोड़कर बैठे हो दुनिया के रिश्ते निभाने में। सही बात है। तो इसीलिए इसका उपाय ये है कि आप ना अपने आप को वक्त दो, अपने आप से बातें करना सीखो। जब भी आप अकेले हो या कुछ हो तो अपने आप को एनालाइज करो कि आप क्या कर रहे हो वो सही है या गलत, या फिर आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, आपकी जो चीज़ें उसे आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो। अगर आप ये जब अपने आप से बातें करने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद कर चुके हो। ना जाने कितने पीछे आप अपने आप को भूल चुके हो, अपना अस्तित्व ख़त्म कर चुके हो। फिर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगोगे। और फिर जब आपका दिल, आपका मन आपसे बातें करने लगेगा ना, तो आपकी खुली हुई, आप अकेला कभी महसूस ही नहीं करोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले हो, क्योंकि आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो आप अपने आप से बातें करोगे, उसको खुल के बातें करोगे, और फिर आप जीना सीख जाओगे, असली में जीना सीख जाओगे। इम्पोर्टेंस तो सबको दो, लेकिन अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रैंक पे रखो। वो बोलते हैं ना, दिल का एक लिस्ट होता है, रिश्तों का एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट में अपने आप को सबसे ऊपर रखो। आपकी जो इच्छाएं वो कभी मत मारो, वो हमेशा पूरी करो। अपनी इच्छाएं पूरी करो, अपनी चीज़ों को पूरी करो, अपने को खुश रखो, इस दुनिया को तो आप खुश रखोगे, है ना। सो वो होता है मी टाइम। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने से पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, तभी आप जी पाओगे। वरना सिर्फ शरीर घूमेगा, आत्मा तो न जाने कब की मर चुकी है ना। वही समझाना चाहते थे हम, और इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था कि अपने आप को मी टाइम देना, अपने आप से बातें करना, अपनी चीज़ों को ऊपर रखना, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी आपकी फैमिली, आपकी चीज़ें, सब कुछ ज़रूरी होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो आप खुद। आप अपने आप को सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को सबसे ज़रूरी मानो, अपनी चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत करो। जो मन करता है वो खुल के करो, अपने लिए करो, अपने लिए कुछ चीज़ करो, अपने आप के लिए कुछ करो। आपको गाना गाने का मन है ना, आप गाओ। आपको पेंटिंग बनाने का मन है ना, आप बनाओ। आपको खेलने का मन है, आपको बच्चे जैसा करने का मन है ना, आप करो। और यही जब आपका दिल और मन खुश रहेंगे ना, तब देखना आपको ना ही कभी स्ट्रेस होगा, ना ही कभी फ्रस्ट्रेशन होगा, और कभी आपको ये विचार आएगा ही नहीं कि मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए।
क्योंकि तब आप पूरी तरह से जाग चुके होंगे अंदर से और आप खुश होंगे। जब आप अपने आप को खुश रखोगे, दुनिया को आप खुश रख पाओगे। जब दुनिया को खुश रखते रहोगे, अपने आप को कभी खुश नहीं रखते। तो आई होप कि आपको ये मी टाइम और अपने आप को वक्त देने का मतलब समझ गया होगा, और हमें लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये हर दूसरे इंसान की कहानी है ना। तो आई होप कि वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, क्या नहीं, इसके ऊपर और क्या बोलना चाहते हैं। तो हम लोग वो सेशंस भी करेंगे। आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं बोल पा रहे किसी से, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि कमेंट कीजिए, तो अपन उसका एक सेशन रखेंगे और अपन लाइव बातें करेंगे। और फिर एक दूसरे से, हमने ये सेशन इसीलिए बनाया, ये है हमारा ब्लॉग चैनल, लेकिन हमने ये सेशन इसीलिए रखा है क्योंकि हमको हमेशा से फील होता था कि कोई तो चाहिए जिससे हम बात कर सकें और अपनी चीज़ों को बाहर रख सके, और कोई तो चीज़ जो हमें समझा सके, मतलब दोस्त की तरह, मेंटर की तरह एक दूसरे से वार्तालाप होना, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए, इसी के साथ ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और आप हमें टॉपिक जरूर सजेस्ट कीजिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव।